आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की बड़ी खबर उन करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए है जो सालों से एक ही सवाल से जूझ रहे हैं, आखिर कब होगी रिटायरमेंट। और अब सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। कुछ विभागों में रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी गई है, तो वहीं केंद्र सरकार ने एक अहम सफाई भी दे दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या बदला है, कहां बदला है और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने 2025 से कुछ खास विभागों में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नीति आयोग, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। पहले जहां शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होती थी, अब 62 वर्ष हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होती थी, अब 62 वर्ष हो गई है। न्यायिक सेवा में रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष होती थी, अब 65 वर्ष हो गई है। अनुसंधान संस्थान में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होती थी, अब 65 वर्ष हो गई है। नीति आयोग में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होती थी, अब 62 वर्ष हो गई है। और पीएसयू कंपनियों में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होती थी, वो अब 62 वर्ष हो गई है। अब सवाल ये आता है कि सरकार ने क्यों लिया है ये फैसला। सरकार के मुताबिक इस बदलाव के पीछे 3 बड़े कारण हैं। बता दें, पहला कारण बढ़ती जीवन प्रत्याशा, यानी कि लोग अब लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए काम भी कर सकते हैं। दूसरा है अनुभव का लाभ, यानी वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुभव सरकार और संस्थानों के लिए अमूल्य है। और तीसरा है पेंशन पर बोझ घटाना, यानी कि देर से रिटायरमेंट से पेंशन भुगतान थोड़े समय के लिए टल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है अपडेट? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार भी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने या घटाने जा रही है? इस पर संसद में सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं, फिलहाल सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बीजेपी सांसद के सवाल पर सरकार ने कहा कि सरकारी सेवा में बने रहने के लिए अधिकतम उम्र घटाने पर कोई विचार नहीं है, यानी फिलहाल 58 या 60 साल की मौजूदा रिटायरमेंट उम्र ही लागू रहेगी। आम आदमी पर असर क्या होगा? इस फैसले से आम लोगों पर कई तरह का असर होगा। 2 साल और नौकरी का मौका, वेतन भत्तों और सेविंग्स में इजाफा होगा। पेंशन में देरी, हालांकि पेंशन बाद में मिलेगी, लेकिन पहले की कमाई इस देरी को संतुलित कर सकती है। नौजवानों को इंतजार, नई भर्तियां थोड़ी देर से होगी, जिससे युवाओं के लिए मौके सीमित हो सकते हैं। युवाओं को क्या सीख मिलती है? लंबी अवधि की प्लानिंग करें, निवेश योजनाएं अपडेट रखें, स्किल अपग्रेडेशन पर फोकस करें। रिटायरमेंट अब एक मौका है, सिर्फ छुट्टी नहीं। सरकार का ये कदम रिटायरमेंट को एक नए नजरिए से देखने की पहल है। अब ये केवल आराम का समय नहीं, बल्कि नए अवसरों का वक्त हो सकता है। आप 60 के बाद भी कंसल्टेंट, शिक्षा या लेखक बन सकते हैं। आपका अनुभव नई पीढ़ी को देकर समाज में योगदान दे सकता है। पेंशन प्लानिंग क्या करना चाहिए? ईपीएफ, एनपीएस की समीक्षा करें, हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव रखें, पार्ट टाइम इनकम के रास्ते खोजें, 60 से 62 के बीच अतिरिक्त इनकम को सेविंग्स में लगाएं। निजी कंपनियों पर क्या असर होगा? निजी क्षेत्र के लिए ये नियम अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार ने उन्हें भी ऐसा करने की सलाह दी है। अगर निजी कंपनियां भी इस दिशा में बढ़ती है तो लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर 2025 का रिटायरमेंट नियम सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक योजनाओं को बदलने वाला कदम है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप इस बदलाव को एक अवसर माने या एक रुकावट। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।